तो सीरीज का आखिरी पड़ाव आ चुका है। मैं बीजीटी की बात कर रहा हूँ। 5वें टेस्ट के लिए क्या टीम इंडिया की तैयारी है? क्या ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इतने सालों बाद जीतेगा? क्या इंडिया रिटेन करेगा? क्या ये सीरीज ड्रॉ होगी? इन सारे सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे भाई। तो शुरू करते हैं भाई। भाई जो माहौल है वो है थोड़ा वेवी, क्योंकि 184 रन से हम हार के आ रहे हैं मेलबर्न पे। बहुत ही बुरी तरीके से हार थी वो। उसके बारे में हम लाइव स्ट्रीम कर चुके थे, काफी डिटेल हमने थॉट्स दिए। उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, आप वो लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हो। करेक्ट। तो भाई पहले वेदर की बात कर लेते हैं। बहुत कुछ है बात करने के लिए। एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल भी निकाला है इंडियन एक्सप्रेस ने, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट वेदर भी भाई इंडिया के बहुत फेवर में नहीं है, हम्म। क्योंकि सिर्फ ट्यूसडे को बारिश है। हम्म। मतलब पहले 4 दिन आपको क्लियर वेदर मिल रहा है सिडनी में। तो इट हार्डली, ऐसा कभी भी नहीं होता कि रेन ना हो सिडनी में, लेकिन अभी 4 दिन खुले दिख रहे हैं। तो भाई मेरे को लग रहा है इंडिया के भी कहीं खुल ना जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रेसिंग रूम का माहौल हो रहा है, हम्म। तैयारी तो पूरी लग रही है। हम्म। जिस हिसाब से बातचीत हो रही है कि ऋषभ पंत हम्म। को निकालने की बात हो रही है। क्यों हो रही है बट? मुझे नहीं पता। जो बात आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई कोच हमारे नाराज हैं हम्म। ऋषभ पंत के वो शॉट खेलने के तरीके से। सोर्स भी दे दे भाई, फिर कह देंगे अपने घर में बैठ के बातें बना रहे हो तुम। तो भाई ये आर्टिकल जो प्रखर भाई ने बताया है, इंडियन एक्सप्रेस के बहुत ही तगड़े जर्नलिस्ट श्रीराम वीरा, देवेंद्र पांडे और वेंकट कृष्ण भी, हम्म। उन तीनों के एक आर्टिकल निकाला है एक्सक्लूसिव कि टीम इंडिया में एक रिफ्ट है। कोच कप्तान एक टेबल पर नहीं है। एक हम्म। खिलाड़ी है जिन्होंने उनको मिस्टर फिक्सिट कहा है, हम्म। जो कप्तानी की दोबारा एस्पिरेशंस है जिसके मन में, हम्म। जो टीम इंडिया की कप्तानी पहले कर चुका है। हम्म। और ऋषभ पंत शायद आपको अगले टेस्ट में ना दिखे, क्योंकि वो एक बेहुदा शॉट टीम इंडिया के मुताबिक खेल कर आउट हुए हैं। और जो ये आर्टिकल है इसका आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा नीचे, क्योंकि हम अपने से बना के नहीं बोल नहीं रहे, बोल रहे जस्ट टू बी भाई, सही क्लियर। बात है। तो भाई अब इस पे आ जाओ। जो ये आर्टिकल है, जब इतनी बात करी ली, तो पहली बात तो जो गंभीर के आने के बाद कभी भी एक बातचीत नहीं दिखी टीम में, वो काफी क्लियर है। बिल्कुल क्लियर आप है। श्रीलंका गए, श्रीलंका में आप 2-0 वो सीरीज ओडीआई की हार के आए। घर में आके बांग्लादेश हरा दिए। यार मैं कहता हूँ बांग्लादेश तो नींद में हरा देगी ये टीम। सही बात है। न्यूजीलैंड से 3-0 हारना, उसके बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया में जाके, हाँ पर्थ जीते हम, बहुत बढ़िया जीते, लेकिन उसके बाद से हम सीरीज में नहीं है भाई। एक करेक्ट। मैच बारिश ने बचाया। एक मैच 2 दिन के अंदर खत्म हुआ, एडिलेड वाला जो था जिसमें टुल्ले ने 140 मारे थे। और ये वाला भी ह्यूमिलिएशन ही था भाई, मेलबर्न वाला। बिल्कुल मेलबर्न पे करेक्ट। भी आपको याद रखना पड़ेगा, 13 सालों से नहीं हारे थे। 13 साल बाद आ रहे हैं सीधा। तो काफी, लेकिन भाई ऋषभ पंत पे आता हूं मैं एक हम्म। मिनट। ऋषभ पंत तो आपको 112 पे 3 तक ले गए, जो शुरुआत के आपके 33 पे 3 करके चले गए। हम्म। क्योंकि ऋषभ पंत वो शॉट दिखता है कि स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, गावस्कर जी ने भी कहा। तो आप कहीं उनको बलि का बकरा तो नहीं बना, स्केपगोट बिल्कुल जिसे। बना रहे हो, स्केपगोट ही बना रहे हो भाई ऋषभ पंत। ये जो न्यूज भी चल रही है, जो उस आर्टिकल में भी है, कि भाई टीम मैनेजमेंट का मानना है या गंभीर का मानना है कि बहुत लोग अपने नेचुरल गेम खेल रहे हैं, उस वजह से टीम का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बहुत फ्री रेन दे दी, अब गंभीर अपने हिसाब से टीम चलाएंगे। अभी तक ओहो। फ्री रेन चल रही थी, ओहो। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल अगेन। अच्छा। हमारे हिसाब से कुछ नहीं। बट भाई ऋषभ पंत पे अगर वापस आऊं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ऋषभ पंत एक आपका रनअवे मैच विनर है। बिल्कुल। हर बार हमने बात करी है। पिछले 5 सालों में टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में शायद इससे बड़ा मैच विनर है भी नहीं कोई। बैटिंग में। बैटिंग से, या बॉलिंग में तो बुमराह, हाँ। अश्विन, जडेजा सब है। बैटिंग से इस आदमी ने जितना कंट्रीब्यूट करा है, बिल्कुल। कोई नहीं कर पाया। बिल्कुल। और क्या ये आज ये शॉट खेलता है? नहीं। नहीं। गाबा में कैसे जीते थे आप? ऐसे आड़े तिरछे शॉटों पे ही जीते थे। बिल्कुल। तब वॉशिंगटन सुंदर भी बेहतरीन बैट्समैन, और मैं उन पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं एक एग्जांपल रख रहा हूँ सिर्फ। हुक शॉट एक पैर हवा में रख के मार रहा था ना वो, जीते ना आप। अब वो नहीं चला तो यंगस्टर्स पे ब्लेम डाल दो। एक कैप्टन है जो पिछली 15 इनिंग में 10 सिंगल डिजिट स्कोर लेके बैठा है, उसमें ऑडेसिटी नहीं है कि मैं अपने आप को ड्रॉप कर लूं टीम के हित के लिए। वैसे वो सेल्फलेस कैप्टन है। बिल्कुल। एक प्लेयर है, महान बल्लेबाज, और मैं सच में मानता हूं कि बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, तू भी सेम मानता है। बट भाई टेस्ट क्रिकेट में 5 सालों से तो नहीं दिखा वो महानता। 5 सालों में 29 का एवरेज लेकर आप घूम रहे हो। आपके जो कप्तान साहब हैं 26 पारियों में 619 रन। अब लोग आंकड़ा क्या चला रहे हैं हम्म। कि 2021 से रोहित शर्मा के इंडिया के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन है। WTC साइकिल में सबसे ज्यादा रन थे पिछली, ऐसे ही कुछ है ना। भाई 34 का एवरेज है रोहित शर्मा का। अगर आप 34 के एवरेज को बहुत अच्छा मान रहे हो, तो फिर आप भाई आपने या तो तेंदुलकर को खेलते हुए नहीं देखा, ना आपने द्रविड़ को खेलते हुए देखा, ना आपने गांगुली को खेलते हुए अरे देखा। मैं कह रहा हूँ मुरली विजय, मुरली चेतेश्वर विजय, पुजारा। अजिंक्य रहाणे, कितने नाम है। मैं उंगलियों से मतलब उंगलियों में वो खत्म हो जाएगी जगह। सही है। तो भाई अगर आप 34 को मीडियोक्रिटी को कर दो भाई रिवॉर्ड, फिर अलग बात है जो। अगर आप ऋषभ पंत को ड्रॉप भी करते हो तो आपके पास ध्रुव जुरेली एक चॉइस है जो हम्म। बैकअप में है। मैं नहीं कोई ध्रुव जुरेल के अगेंस्ट कोई गलत बात नहीं बोल रहा। एक मैच आपने उनको दिया, उसमें तो परफॉर्मेंस नहीं आई भाई, हम्म। और 6 पे ही खिलाया था आपने। हम्म।
ऋषभ पंत कम से कम जिस दिन चलता है, और सिडनी तो फ्लैट पिच है यार, इकलौती तो फ्लैट पिच है ऑस्ट्रेलिया में वो। भाई मेरी तो समझ से बाहर है, मतलब बट ये भी अभी रूमर्स ही हैं, बट ये देखो, वो खुले में क्रिटिसिज्म तो हुआ ही है भाई। हुआ है जो सनी गावस्कर ने करा, हमने उस समय भी कंडेम करा था, आज भी सेम ही बात कहेंगे। बिल्कुल। आधा नाम है उनका ट्रॉफी के ऊपर, उनका हक बनता है, बट ऑन एयर बोलना ना थोड़ा सा कई बार गलत हो जाता है, कोई प्लेयर गलत सेंस में भी ले सकता है उस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे हिसाब से। अब उस टीम, आर्टिकल के हिसाब से जो मिस्टर फिक्सेड वाली बात है, उस पर तो एम्फोसाइज करना, क्योंकि भाई वो, भाई क्योंकि रिफ्ट चल रहा है, पूरे ट्विटर यही भाई भरा पड़ा है। मैं बोल दूंगा। नहीं, मैं मिस्टर फिक्सेड भाई सबको पता है कि जो नाम है वो किसका है, वीके उनके इनिशियल्स है। हाँ, विराट बात कोहली, वो विराट कोहली का वो नाम है। वो ये कहना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, कि अभी यंगस्टर्स जो हैं वो तैयार नहीं है लीडरशिप हम्म रोल्स के लिए, इसलिए मुझे दोबारा कैप्टन बना दो, मैं ग्लोरी डेज में ले जाऊंगा इंडियन टीम को। मैं मानता हूं विराट कोहली से बेहतर टेस्ट कप्तान भारत ने नहीं देखा। मेरा मानना है सौरव हम्म। गांगुली आ सकते हैं हम्म। क्लोज, लेकिन फिर विराट कोहली को शायद ओडीआई के लिए कहा हो, टी20 की हम्म। ओडीआई और टी20 की कप्तानी छोड़ने को कहा हो। हम्म। विराट कोहली को टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा था। हम्म। वो गुस्से में, उस साउथ अफ्रीका दौरे पर उन्होंने कप्तानी छोड़ी, हम्म। और अब वो फिर कप्तानी वापस ले आ रहे। भाई देखो, मेरा मानना है भाई, सीधी बात है, आप चाहे बुमराह को बनाओ, आप चाहे पंत को बनाओ, वीके के पास अब दोबारा नहीं जाना चाहिए। वीके की जगह कप्तान उसको बनाओ ना जो परफॉर्म कर रहा है यार। कप्तान मतलब विराट कोहली क्या परफॉर्म मतलब ये तो सिर्फ बात चल रही है कि वो ऐसा कह रहे हैं, बट मतलब रियलिस्टिकली देखो भाई, एज ग्रेट अ बैट्समैन ही इज, एज ग्रेट अ बैट्समैन रोहित शर्मा इज इन वाइड बॉल। आई थिंक देयर टाइम इज अप, दोनों का। और मेरे ख्याल से मेजर पब्लिक का यही मानना है, जो करेक्ट, अंधभक्त हैं भाई, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। अब टीम का माहौल वेवी क्यों कहा हमने? आर अश्विन तीसरे टेस्ट मैच के बाद घर आए, क्यों आए? कुछ तो है ना अंदर। कुछ है, बिल्कुल है। आप 3 टेस्ट मैच में पहले पहले एक बारी वॉशी खेला, फिर कौन खेला, फिर फिर आपका अश्विन खेले, अश्विन खेले, फिर फिर जड्डू खेले, जडेजा खेले, तो ये क्या चल रहा फिर है? जड्डू और वॉशी दोनों खेल गए। और अश्विन अब ट्विटर पे भाई वो चुन चुन के वार कर रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ। वो भाई, मैं तो उस दिन ही हमने बात करी थी कि वो करेंगे, धीरे धीरे आएगा सब कुछ, यूट्यूब चैनल पे भी रिवील होगा सब कुछ, भाई टाइम दो उसको। भाई बड़ा ही बुरा माहौल चल रहा है टीम इंडिया दूसरी का। बात कि जो गौतम गंभीर का सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सिलेक्टर से बोला कि चितेश्वर पुजारा चाहिए मुझे इस टूर के लिए, और उनको मना कर दिया गया। कितनी हद तक ये बात सच हो सकती है? क्योंकि तूने मुझे एक बात बोली जो मुझे सेंस बनाई, अभिषेक नायर चाहिए था, अभिषेक नायर मिला, मॉर्ने मॉर्कल चाहिए था, मॉर्ने मॉर्कल मिला, डेस्कार्टे चाहिए था, डेस्कार्टे भी मिला। पुजारा इतना बड़ा बैट्समैन है, और हम तो भाई कब से रो रहे हैं कि यार खिलाओ। क्यों नहीं है वो टीम में। तेरे को लगता है कि सिलेक्टर्स ने मना कर दिया होगा? इनके आपस में भी सांठ गांठ नहीं है पता मतलब? नहीं, अजीत अगर गौतम गंभीर सेम पेज पे है नहीं। रोहित और वो भी नहीं है, नहीं है, गंभीर भी सेम नहीं पेज है पे। भाई। और हर्षित राणा का इंक्लूजन ले लो, वो अश्विन को न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बीच, मतलब वॉशी को न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बीच में बुलाना, वो रणजी खेल रहे थे वो भी गौतम गंभीर। तो भाई गौतम गंभीर की तो सारी बात मानी गई है। हम्म। गौतम गंभीर तो अपनी केकेआर की पूरी बारात ले आए। ट्रू, तो यही टेंडस काटे, और वो तो आए हैं नायर, सही। अब मॉर्कल एलएसजी से तोड़ लाए। अब अब पुजारा अपना लेके आए हैं कि पुजारा को बाद पुजारा खिला लेते, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। ये भाई कुछ तो रूमर्स भी हैं, और कुछ ये फैलाए भी जा रहे हैं भाई। देखो माहौल तो खराब ही है। भाई और लेकिन किस टीम, मतलब ये आप तू ये देख, हम्म, जस्ट उसके बाद बोलियो, 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजीटी में या टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैच जीत गई हो इंडिया से। अभी तक एक एक ही जीत रही थी, हर बार इंडिया 2-1 2-1 2-1 हो रहा था। नाइस। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ये जो ड्रेसिंग रूम की बात आ रही है, बहुत लोग कह रहे हैं ये लीक आ कहाँ से रहा है। हम्म। तो ये आपको, आप अगर अपना दिमाग लगाओ, ये लीक आपको क्या लगता है, कौन कोई ऐसा ऑब्वियसली खिलाड़ी, ड्रेसिंग रूम से ही दे रहा है। कौन कैसा दे सकता है कि कोच थोड़ा ऐसा हम्म। व्यवहार कर रहा है? कौन हो सकता है वो आपके हिसाब से, कि मिस्टर विराट कोहली पे भी निशाना साधा जा रहा है, हम्म। कोच पे भी, लेकिन कप्तान पे कोई बात नहीं हो रही? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि कैप्टन अपने आप को ड्रॉप क्यों नहीं कर रहा है? कैप्टन के ड्रॉप होने की न्यूज आएगी, ये तो कोई क्योंकि बात आपके नहीं। पास एक आई थिंक मोर देन केपेबल कैप्टन है इन हम्म बुमराह। हम्म तो क्या है ये पंगा? पता नहीं। मैं मतलब कौन सी प्रेस है ये, क्या चल रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा, आप ये कप्तान लीक कर रहे हैं, कौन लीक कर रहे हैं, डोंट मतलब कोर्ट हमें मत करना। मतलब ये बात चल ही रही है, अब अलग बात है वो। हम्म। खैर भाई, अब जरा इस पे आ जाए कि क्या हो सकता है और बदलाव। आप क्या देखते हो, हर्षित राणा कोई आप फास्ट देख बॉलिंग में चेंज देखते हो? भाई, मेरे हिसाब से तो, अगर सिर्फ मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आकाशदीप और सिराज दोनों को रेस्ट नहीं, ड्रॉप ड्रॉप बोल करो। के ड्रॉप करो। करेक्ट। प्रसिद्ध बेचारा वो 1 महीने से है ही ना वहाँ, एक मैच उसका बनता है, और कहीं ना कहीं WTC क्वालिफिकेशन सिनारियो के बारे में भी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो भाई ये मैच अगर इंडिया जीत जाती है गलती से, तो भी श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया को 1 टेस्ट मैच हराना पड़ेगा टू गिव इंडिया चांस। वहीं अगर श्रीलंका 2 जीत गई तो श्रीलंका के भी चांस खुल जाते हैं। तो WTC तो भाई भूल जाओ, रियलिस्टिकली सबको पता है कि गया हाथ से।
अब चेंजेस पे आते हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों को ड्रॉप करना चाहिए। राणा वापस लाओ, प्रसिद्ध वापस लाओ। माना मैंने इनएक्सपीरियंस हो जाएगा अटैक, बट अभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा। एक्सपीरियंस हो गया क्या उखाड़ रहे हो? एक बुमराह ही है बेचारा, वो 30 विकेटें लेके बैठा है, बाकियों की विकेटें निकालने लगो, दूसरे की शायद 12 मिलेगी, सिराज की सही 12-13। बात है, वो बेचारे कोहलू के बैल की तरफ बुमराह लगे जा रहे हैं, बाकी वो एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बाकी बुरा, दो फास्ट बॉलर। लिटरली बुरा लगता है कि इतना बढ़िया प्लेयर, ये टीम इस समय शिट है भाई, कहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो वही है। बाकी बैटिंग में मेरे को तो लगता नहीं है कोई बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होगा? अगर तू कह रहा है ऋषभ पंत वाला, तू नहीं कह रहा, उस आर्टिकल के हिसाब ऋषभ से पंत के सच है। अलावा कोई लग रहा है कि शुभमन गिल की एंट्री? मुझे तो नजर नहीं आता। कैसे हो देखो, सकती है? रेड्डी को आप निकालोगे नहीं। और भाई वॉशी सुंदर को कैसे ड्रॉप करोगे? सिडनी तो एक कैस ऐसा ग्राउंड है जहां स्पिनर्स आपको चाहिए। करेक्ट, तो शुभमन गिल पिस गए दोबारा। तो हाँ, जो बातें आ रही है इंडियन टीम में, तो मैं यही बदलाव देख पा रहा हूँ कि हो सकता है ऋषभ पंत। मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि ऋषभ पंत को ड्रॉप उसको करने की इतना बात बड़ा है। बलि का बकरा बनाया गया। सुनने में क्या आ रहा है इसी आर्टिकल के हिसाब से कि जायसवाल से भी बहुत दुखी हैं कि फील्ड सेट करी हुई थी और उसने फिर भी पुल शॉट खेला। अरे भाई, उसने 84 और तुम्हारी 82 रन उसी ने मारे मैच में तुम्हारी आपके। इज्जत बचाई है भाई, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तुम अगर लोगों की इज्जत बचाई अगर है। 84 रन ना आते तो ये टीम तो 60-70 में निपट जाती भाई। बस भाई वही बात है, अब पीआर मशीनरी है। रोहित शर्मा में इतने गट्स है। मैंने उस दिन भी बोला था कि पहली बात तो ये झूठ बोला है कि हम जीत के लिए गए थे और हम टोटली सच में तो ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। उसके बाद इतनी भी हिम्मत है कि ये आके बोलना कि यंगस्टर्स लाइक ऋषभ पंत, एक तो मैं अब ऋषभ पंत को यंगस्टर नहीं मानता। करेक्ट, वो सीनियर प्लेयर आ गए। सीनियर प्लेयर, मिड सीनियर लेवल तो है। इनको वो नहीं खेल, इनको गेम कंट्रोल नहीं करनी आती। इन्हें इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलते हैं लोग। भाई साहब अपनी परफॉर्मेंस देखो, सही कमिंस के बात है, बनी। सही बात है, तो ये सही बात है। ये बात है। एक और भी उसके अंदर न्यूज है कि जो हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी टाइप प्लेयर हो गए, दैट इज बिल्कुल ही नए। और एक सीनियर हो गए रोहित कोहली। कोहली हिमसेल्फ। जो बीच के प्लेयर्स है ना, जिन्होंने 20-30-40 टेस्ट मैच खेल रखे हैं, वो बहुत ही इनसिक्योर हैं अबाउट देयर पोजीशन की कभी भी उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। होना ही पड़ेगा। जब अश्विन जैसे इनसिक्योर हो सकता है भाई, वो हम्म बंदा छोड़ के चला जाए कि अब मैं अगले टेस्ट में हूं नहीं हूं, हम्म पर्थ के बाद एडिलेड में खिला दिया, हम्म तो ये बेचारे बच्चे क्या चीज है भाई। वही वही चीज है, क्योंकि अश्विन तो एक लेजेंडी आदमी है भाई, मैं कहना पड़ेगा सही आपको। बात है। ये जो मिड लेवल के प्लेयर हैं, ये गौतम गंभीर के रेजिम में बहुत ही परेशान है कि किस दिन हमारा पत्ता कट जाए हमें नहीं पता। ये जस्ट मैं ऐड कर रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। वहां माहौल बिल्कुल ही अलग है, अलग वहां है वेवी नहीं है। वहां पे भाई आप देखो, सैम कॉन्स्टेंस को इतना बढ़िया डेब्यू मिल गया। ठीक है, माना वो आउट हुआ बुमराह को, बट भाई जो उसने दम दिखाया, उसने ब्रेवरी दिखाई भाई। टोन वहीं से सेट हुई है, उसने वहां, 474 की। हाँ बिल्कुल हुई है, उसने मार के दिखाया। पैट कमिंस मैन ऑफ द मैच बन के जा रहा है। कमाल। स्टार खिंची हुई पीठ में आपके कोहली को आउट कर रहा है कह के। हेजलवुड अभी नहीं है इस सीरीज में, आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो कोहली को वैसे ही आउट कर चुका, 2 बार इंजरी के स्टेट में भी आउट कर चुका है बिल्कुल। इस सीरीज में। ठीक है, स्टीव स्मिथ फॉर्म में आ चुका है। अब एक और मेरे को बात इसी से याद आई, स्टीव स्मिथ ले लो, स्टार्क ले लो, कमिंस ले लो, ख्वाजा ले लो, सबका होम ग्राउंड है ये, हम्म। क्योंकि सारे न्यू साउथ वेल्स और के ये हैं। बचपन में वहीं खेलते पड़े, मतलब खेलते हुए बड़े हुए हैं। हम्म तो मेरे लिए तो भाई जो टीम इंडिया का वेवी माहौल है ना, वो हाँ थोड़ा और वेवी हो जाएगा। मेरे को हाँ। लग रहा है ऑस्ट्रेलिया बहुत चढ़ के आने वाली है। रियलिस्टिकली तुम चेंज अगर देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, तो एक मिचेल मार्श समझ आता है कि हाँ भाई ये एक लायबिलिटी है। उसने फील्डिंग बहुत अच्छी करी, लेकिन फील्डिंग के बेसिस पे आप मोहम्मद कैफ थोड़ी हो, कितनी देर खेल जाओगे भाई। सही बात है। वेबस्टर एक ऑप्शन है। वेबस्टर काफी बढ़िया है भाई, मैं तो आज देख रहा था स्टार्क से भी वो 2-4-5 इंच लंबा है, पता नहीं कितना ही लंबा आदमी है वो। हम्म। तो बट तेरे को लगता है कि मार्श ड्रॉप हो रहा है? मुझे नहीं लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज मेरे को करेंगे। भी नहीं लगता। जितना मैं पैट कमिंस को जानता हूँ, मेरी फूफी का लड़का तो है नहीं लेकिन जिस हिसाब से मिचेल मार्श पैट कमिंस की आपने भी कमराडरी है और बहुत हाँ। अच्छा एक दूसरे को पसंद करते हैं वो, हम्म मुझे लगता नहीं है। और ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ अगर आपके फेवर में जा रहा है कि मिचेल मार्श भी ऐसा खिलाड़ी जिस दिन चला हाँ तो वो ट्रेविस हेड से कम नहीं चलेगा। हाँ, मतलब तोड़ता तो है तोड़ता है भाई वो वो, आदमी। वहां जाके इंग्लैंड में भी जाके उसने एक 100 मारी थी। अच्छा प्लेयर है, बट फॉर्म में नहीं है भाई, कहना फिलहाल तो पड़ेगा। नहीं है। कई माइकल क्लार्क ने अपने पॉडकास्ट में साफ साफ बोला कि ख्वाजा को रिटायर हो जाना चाहिए इस टेस्ट मैच में, हम्म। होम टेस्ट है उनका। बट मैं अगर अपना ओपिनियन दूं, मैं माइकल क्लार्क के आगे कौन हूं भाई, वो इतना ग्रेट बैट्समैन, हम तो फेल्ड क्रिकेटर्स फेल्ड अगेन। क्रिकेटर्स। बट भाई ख्वाजा सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है टेस्ट का। अगर उसकी टीम WTC फाइनल में जा रही है, जो जा ही रही है, तो फाइनल तो खेल के रिटायर होगा। आप थोड़ी रिटायर करवा दोगे उसको यार। सही बात है। और अगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो तो मोर और लेस मतलब ये ऑस्ट्रेलिया जीत पहला रही है। पहला वो है ये कि आपको 5 महीने पहले पता है रिजल्ट क्या है। मोर और लेस ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। तो भाई देखो, चेंजेस इनके लिटरली यही समझ में आते हैं। नेथन लायन इकलौता स्पिनर बहुत है उनके लिए, उनको और जरूरत इंडिया नहीं। के लिए भी बहुत है। इंडिया के लिए भी बहुत है। उसने इस मैच में भी झलकियां जरूर दिखाई। अभी तक 5 विकेट हॉल नहीं है पूरी सीरीज में, होता नहीं है ऐसा अक्सर नेथन लायन के साथ। तो ये है।
अब आ जाओ की प्लेयर निकालने पे, भैंस की आंख, मुझे तो इंडिया से कोई की प्लेयर ही नहीं समझ आ रहा है इस समय जो माहौल है। भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं बैटिंग में शायद नहीं दे पाऊंगा की प्लेयर, मैं बॉलिंग में बुमराह के साथ जाऊंगा। देखो इस देखो कहीं से भी लग रहा है शुभमन गिल की एंट्री होगी, मुझे आउट आई डाउट, मुझे लगता है ध्रुव जुरैल की एंट्री हो जाए तो हो जाए, मैं तो नहीं चाहता कि ऋषभ पंत के साथ ऐसा हो कि वो ड्रॉप हो जाए। अगर ऋषभ पंत है, हम्म, मैं चलो यशस्वी जायसवाल के लिए वो इज्जत है, जायसवाल, हाँ तो मैं जायसवाल, सॉरी मैंने जायसवाल को भूल गया था। हाँ बाकी मैं इस बैटिंग सी टीम से हाथ जोड़ चुका हूँ, हाँ। तो मैं तो जायसवाल के साथ जाऊंगा। भाई देखो शुभकामनाएं हैं टीम के साथ, हम एट द एंड ऑफ द डे इंडियन ही है, लेकिन भाई एक ना फैन के साथ भी, एक जो बंदा देख रहा है, जो इन्वेस्टेड है गेम में, उसको भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अभी तो मुझे लगता है टीम जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं उनको ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कि भाई चल क्या रहा इसी दौरे पे हुआ ना, है। जैसे भाई ये टोरी ऐसा होता है कि ये रिटायर करवा के मानता है। 2011 राहुल द्रविड़ 12, भी रिटायर हुए थे। यस 11-12 का मुझे वो दौरा याद आता है, जब वहां पे भी कुछ विवाद हुआ था। हम्म। मतलब रैश शॉट मैंने देखा है, धोनी भी बीच में ही आ गए थे, यहीं बीच पे में ही। आ गए थे। भाई रैश शॉट की वजह से, बस मैं थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन हाँ। रैश शॉट की वजह से आपने कपिल देव और संदीप पाटिल को एक बार 1985 या 87 की बात है, हम्म कपिल देव को ड्रॉप करा था, दी कपिल देव, हम्म वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को। हम्म तो वो क्योंकि रैश शॉट खेला था उस हम्म। वक्त, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, अलग हाँ बात है वो। सही है। लेकिन मैं ऋषभ पंत का वो रैश शॉट, पहली इनिंग में जो मर्जी बोलो, दूसरी इनिंग में वो शॉट शायद बनता था। हम्म। उनका खेलने का तरीका ऐसी है भाई, भाई यही। आप डिफेंस करके तो 7 बार चुम्मा दे रहे हो ना ऑफसाइड हाँ में, हाँ हाँ। वो भी तो गलत है। जो ये नेचुरल गेम बोल रहे हैं, कि नेचुरल गेम खेल के नाम पे वो गलत खेल रहा है, भाई वो ऐसे ही खेलता है, ऐसे ही मैच जिताए हैं उसने आपको। मैं मतलब हम दोनों कौन है, बट गलत नहीं मानते हम दोनों की साइड से एटलीस्ट। बट अब वही है, जाते जाते इंडिया से मोस्ट रन्स देते, मोस्ट विकेट्स, मुझे आंसर पहले ही पता है। जायसवाल। और जायसवाल और बुमराह है बेसिकली हाँ। सेम। हम्म। कोहली के लिए मैं चाहता हूँ कि वो कुछ कर जाएं, बट भाई अब ना हो गया, बोल बोल के भी नहीं यार, मतलब बस हो गई है। अब ऑस्ट्रेलिया से दे दे सबसे ज्यादा कमिंस, रन्स, सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा रन्स कमिंस, कमिंस कर भी सकता है कर भी वो। सकता है भाई। हाँ भाई, आप एक आंकड़ा बता रहे थे भाई मुझे। भाई इस आई थिंक इस साल है वो, हाँ इस साल ही है। इस साल कमिंस के लगभग विराट कोहली जितने रन्स हैं और बुमराह जितनी विकेट्स हैं भाई। क्या बात है। और एवरेज भी अच्छा खासा है उसका, 19 का एवरेज है बैटिंग से, बॉलिंग से बॉलिंग सॉरी, से। और बैटिंग से भी विराट कोहली के आसपास के एवरेज है। तो तो दो प्लेयर तो वो है ही वही भाई। है, तो मैं कमिंस के साथ जा रहा हूँ बॉलिंग में, हम्म। और बैटिंग में शायद मैं जाऊंगा स्मिथ के साथ। ठीक है, तो मैं ख्वाजा को पकड़ता हूँ। वन लास्ट डांस, तो ख्वाजा। और विकेट्स आई थिंक बोलैंड, अगर बोले बोलैंड खेलेगा ही, ड्रॉप खेलेगा। होने का तो कोई मतलब बिल्कुल नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। भाई बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भाई इतनी ये जो चल रही है, कमोशन चल रहा है टीम में, सही तो नहीं होता किसी के लिए भी। एग्जैक्टली। बट आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस मैच के बाद रिटायर हो जाना चाहिए दो प्लेयर्स को हमारे, या अभी ये चलता ही रहेगा ड्रामा, मिस्टर फिक्सेट वाला जो ड्रामा है वो चलेगा? ये हमें सब कुछ कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं है नॉर्मल प्रीव्यू जैसा, बट हालात देखो आप क्या हो रहे हैं, 2-1 तो हो ही चुके हैं, ऊपर करेक्ट से ये बकचोदियां और हो रही हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच।